हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 4 का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ मो जंगल जामी योजना माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर। सो रिसेंटली कौन सा इनमें से स्टेट है जिसने लॉन्च किया है माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम ऐसे लोगों के लिए जो जंगल्स में रहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा। ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स किन्हें कहते हैं, ऐसे लोग जो आपके जंगल में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि इस स्कीम के तहत जो फॉरेस्ट राइट सेल है इसे कंस्टिट्यूट किया जाएगा, इन्हें बनाया जाएगा तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि जो आपका FRA 2006 है, बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट, इट इज योर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसे इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपका सबसे ऐसे कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा या सबसे हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन आपकी जो रहती है वो रहती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सेकेंड आपका नंबर आ जाता है ओडिशा का, एंड थर्ड नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। Now next question है, which among the following organization has been honored with a Rising Star Award by the Government E-Marketplace? So इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, कोल इंडिया लिमिटेड। सो रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था कि कोल इंडिया लिमिटेड के आपके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है, PM प्रसाद। क्या नाम है इनका, PM प्रसाद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका कोलकाता में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। स्टैटिक न्यूज है तो जो आपका करंट है, करंट से भी स्टैटिक न्यूज आपकी बन जाती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फुटबॉल प्लेयर वाज नेम्ड द AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनमें से ऐसे कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्हें रिसेंटली 2022-23 का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो टाइटल है वो दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाल लियांस जुआला चांगते, जो आपके मिजोरम के प्लेयर हैं। ठीक है, ये मिजोरम के प्लेयर हैं जिन्हें ये टाइटल जो है वो दिया गया है। इसके अलावा पिछले साल ये टाइटल किसे दिया गया था, तो लास्ट ईयर 2021 और 22 का जो टाइटल था ये दिया गया था आपका सुनील छेत्री को, जो हमारे जो इंडियन टीम है उसके कैप्टन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम विमेंस की बात करें तो विमेंस का जो ये आपका स्टेटस है, ये टाइटल जो है, ठीक है, ये दिया गया है मनीषा कल्याण को, जो आपकी पंजाब की प्लेयर हैं। एंड 2021 और 22 का जो आपका टाइटल था वो भी आपका मनीषा कल्याण को दिया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो सेकंड टाइम इनको यह टाइटल दिया गया है। इनसे पहले दो और ऐसी लेडीज हैं जिन्हें 2 बार या 3 बार ये टाइटल दिया गया है। तो एक आपकी हैं बाला देवी, जिन्हें 3 बार ये टाइटल दिया गया है। इसके अलावा जो आपकी बैम बैम है, इन्हें 2 बार ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको विमेंस कैटेगरी में। इसके अलावा बाकी अगर हम टाइटल की बात करें, दैट इज AIFF मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23, ये दिया गया है आकाश मिश्रा को। विमेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये शिवजी शाजी को। मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है आपका क्लिफोर्ड मेरिंडा को। देन विमेंस कोच ऑफ द ईयर ये टाइटल दिया गया है प्रिया प्रार्थी वल्लभदेव को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो आपका AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था। तो इसे 23 जून 1937 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया था, 23 जून 1937 को। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है कल्याण चौबे। क्या नाम है, कल्याण चौबे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये लोकेटेड है आपका AIFF का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वॉन द क्रेटा विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 अवार्ड इज in highest single bid procurement in the 2022-23 fiscal category. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is Department of Health and Family Welfare, that is option number D. Department of Health and Family Welfare ने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, इस सम्मान को जीता है।
ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। अब ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? जो इट इज ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट अ विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, now next है which among the following union territory has launched India's first tele mental health assistant and networking across state, that is Telemanas chatbot for the people in a mental distress। so इनमें से आपका कौन सा ऐसा जो है यूनियन टेरिटरी है जिसने से लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, क्या नाम है? मनोज सिन्हा। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है which country won the 4th edition of men's International Hockey Federation Hockey Pro League 2022-2023 in the finals held in the Antwerp, Belgium। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीदरलैंड ने से जीता है। सेकंड आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन है, थर्ड आपका आया है बेल्जियम एंड फोर्थ नंबर पे था आपका इंडिया। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है? इनका नाम है जिप्स जेनसन, जो आपके नीदरलैंड के प्लेयर हैं। एक और चीज जो आपको नोट करनी है, नीदरलैंड ने 2021 और 2022 का जो आपका सीजन था, इससे पहले वाला सीजन, वो भी जीता था। ठीक है, मेंस टीम ने। इसके अलावा अगर हम विमेंस टीम की बात करें तो इन्होंने भी 2022-23 का जो सीजन है वो जीता है और इन्होंने डिफीट किया था न्यूजीलैंड को। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर विमेंस टीम की बात करें तो पहले नंबर पे नीदरलैंड रहे हैं, सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपके रहे हैं अर्जेंटीना की टीम। ठीक है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपके रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम, जो विमेंस टीम रही है। इसके अलावा यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा गया है कि विमेंस और मेंस टीम ने दोनों टीम ने ही सेम सीजन भी जीता है पहली बार। ठीक है, टोटल टाइम्स जो नीदरलैंड की मेंस टीम ने सीजन जीते हैं वो है 2, वेयरएज विमेंस टीम की बात करें तो इन्होंने 3 सीजन जीते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका पूछा जा सकता है, दैट इज कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ग्लोबल लीडर पार्टनर कौन है? तो इनका नाम क्या है? हीरो मोटोकॉर्प। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीरो मोटोकॉर्प। तो कभी आपका जो पार्टनर्स होता है उनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which state पुलिस हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम पेंगन पुथुकप्तु थितम, जो एक विमेन सेफ्टी स्कीम है इंश्योर करने के लिए सेफ्टी ऑफ अ विमेन ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज लॉन्च बाय द तमिलनाडु पुलिस। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है दैट इज कि 10 PM से लेकर अगर 7 AM के बीच में कोई लेडी या कोई वुमेन ट्रैवल कर रही है, अगर उसे अनसेफ फील होता है, इन दैट केस जो पुलिस की पेट्रोल व्हीकल होती है वो उन्हें फ्री ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर है उसे दिया हुआ है, उसे आपको डायल करना है, जैसे 1091 हो गया, 112 हो गया। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने 2-3 आपके हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए हैं, जिसके हेल्प से आप अगर अनसेफ फील करते हो तो आप पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, Now next question है the World Zoonosis Day is annually observed across the globe on dash to raise awareness about the zoonosis और zoonotic diseases। zoonotic diseases आपकी ऐसी diseases होती हैं जो ह्यूमन से एनिमल को फैल सकती हैं या एनिमल से ह्यूमन को फैल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इस दिन जो है आपका वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 जुलाई। अब 6 जुलाई को जो लुईस पास्चर थे, ठीक है, जिन्होंने वैक्सीन, जो रेबीज की वैक्सीन होती है वो इन्होंने डेवलप की थी 1885 में। ठीक है, ऑन 6 जुलाई। इसी वजह से हम जो है 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या था? आपका फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ये थे, इनका नाम है लुईस पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वर्चुअली होस्टेड दी 23rd SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन CHS इज योर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो काउंसिल ऑफ हेड्स समिट था वो किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था। और इसका एडिशन कौन सा था? इट वाज दी 23rd एडिशन। ये आपका वर्चुअली होस्ट किया गया था इंडिया की तरफ से। एंड इसकी थीम क्या थी? इट इज टुवर्ड्स सिक्योर SCO। व्हाट डज सिक्योर स्टैंड्स फॉर? अब यहाँ पे सिक्योर का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है आपका सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, SECURE का मतलब होता है सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरमेंट।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो समिट हुआ था, इस समिट में दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हुई थी, एक तो जो यहाँ पे मेंबर नेशंस थे एससीओ के, ठीक है, उन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो था इंडिया का वो साइन किया है, ठीक है, जो इंडिया ने प्रपोज किया था अगेंस्ट दी टेररिज्म, ये सारे मेंबर्स ने साइन किया है। इसके अलावा यहाँ पे चाइना की तरफ से आपका एक प्रपोजल दिया गया था फॉर द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव जो था, उसमें इंडिया ने अपना जो है रिफ्यूज़ल दिखाया है। बाकी मेंबर्स ने ये साइन कर दिया है, बट इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिफ्यूज़ल चाइना को देखने को मिला है, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, इंडिया एंड सिंगापुर हैव एक्सटेंडेड द MOU टू कोऑपरेट इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टिल डैश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक ये जो MOU है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट साइन हुआ है इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस का, किसके साथ, जो पब्लिक सर्विस डिवीजन है आपका सिंगापुर का, इन दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दिस MOU, ठीक है। और कब तक एक्सटेंड किया गया है, 2028 तक। Now next question है, name the organization that has released a joint monitoring program for water supply, sanitation and hygiene. Report title Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000 से लेके 2022, स्पेशल फोकस ऑन जेंडर। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज किया है, जिसमें मेंशन किया गया था दैट इज कि अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन की, ठीक है, तो इस केस में जो विमेंस हैं, विमेंस या गर्ल्स जो हैं उनको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, ये रिलीज की है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो अपडेट्स इस रिपोर्ट से रिलेटेड हैं, जैसे इसमें मेंशन किया गया था 27% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है उनके पास जो ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये नहीं है। इसके अलावा 43% ऐसे ग्लोबल पॉपुलेशन है वर्ल्ड में जिनके पास सेफली मैनेज सैनिटेशन नहीं है, मतलब सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है जो प्रॉपर होती है। और 25% ऐसी हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जिसके पास एक्सेस नहीं है एट होम टू अ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद अ सोप और अ वाटर, ठीक है। Now next question है, name the country that recently in July became the new permanent member of Shanghai Cooperation Organization। तो SCO का भी रिसेंटली न्यू मेंबर कौन बना है, पहले आपके 8 मेंबर्स थे, अभी ये हो गए 9 मेंबर्स, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान रिसेंटली SCO का मेंबर बना है, ठीक है। अब टोटल 9 मेंबर हो गए हैं, कौन कौन, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है 2024 में, ठीक है, जो आपका बेलारूस है, ठीक है, ये भी SCO का पार्टनर बन जाएगा, SCO का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या स्टैटिक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो 2024 है, 2024 में SCO की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी, तो ये होगी आपकी कजाकिस्तान के पास, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और SCO को स्टैब्लिश कब किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसे 15 जून 2001 को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया था SCO को, 15 जून 2001 को, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है। और अभी करेंटली किसके पास है प्रेसिडेंसी, तो इंडिया के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Indian Banks Association IBA has formed a dash member group to implement RBI's committee's recommendation on a asset reconstruction companies। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन्होंने जो है 5 मेंबर्स ग्रुप बनाया है यहाँ पे, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं ये देख लेते हैं, जैसे अजीत कुमार जो MD एंड CEO है आपके सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन के, हरिहरा मिश्रा, ही इज अ CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ ARCs इन इंडिया, मैथिली बाला सुब्रमण्यम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये एडल्विस ARC की, ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। देन धर्मेंद्र पल्ली सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुपमा रांदे सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द ICICI बैंक। Next question है, which among the following company has launched a point of sale device that enables merchant to accept payments through the debit cards, credit cards and UPI। So recently इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो है लॉन्च किया है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फोन पे, जिसके CEO कौन है, इनका नाम है समीर निगम, ठीक है। क्या नाम है इनका, समीर निगम। और कब इसे स्टैब्लिश किया गया था, 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है, name the company that has launched a Threads app, a text-based microblogging platform। So recently
थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया है आपका मेटा ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका ट्विटर है, ठीक है। जैसे ट्विटर है वैसे ही ये आपका काम करता है, जिसमें आपका 500 कैरेक्टर तक की लिमिट दी गई है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कितने कैरेक्टर यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो, तो अप टू 500 कैरेक्टर। अब यहाँ पे अगर वीडियोस की बात करें तो वीडियोस आप 5 मिनट की अपलोड कर सकते हो, एंड यहाँ पे फोटोज वगैरह, लिंक्स वगैरह आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि आपकी जो इंस्टा आईडी है वो आपकी बनी होनी चाहिए, उसी की वजह से आप यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा इसे अभी यूरोपियन रीजन और इंडिया में इसे लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, recently in July the THDC India Limited signed an MOU with National Highway Authority of India। अब NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और चेयरमैन कौन है इसके, इनका नाम है संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव, ठीक है। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली THDC इंडिया ने MOU साइन किया है नाही के साथ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, फॉर टेक्निकल सर्विसेज फॉर रोड सेफ्टी। इन विच ईयर THDC इंडिया कन्फर्ड विद अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो आपका THDC है इन्हें 2009 में मिनी रत्ना का जो है स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा इनके पास शेड्यूल ए का जो है ये भी स्टेटस है, जो इनको 2010 में दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेम्ड माइनर प्लैनेट्स आफ्टर फर्स्ट इंडियन मेटोर एस्ट्रोनॉमर, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज फर्स्ट इंडियन मेटोर एस्ट्रोनॉमर। सो रिसेंटली जो हमारे अश्विन शेखर हैं, इनके नाम पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, बेसिकली इनका जो वर्किंग ग्रुप स्मॉल बॉडीज नोमेनक्लेचर है, इन्होंने माइनर प्लैनेट्स का नाम रखा है अश्विन शेखर के नाम पे। इसके अलावा 3 और साइंटिस्ट के नाम पे यहाँ पे माइनर प्लैनेट्स का नेम रखा गया है। एक आपके हो गए अशोक कुमार वर्मा, ठीक है, सेकंड कुमार वेंकट रमनी, थर्ड ऋतु परेख, एंड फोर्थ आपके हो गए अश्विन शेखर। तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इसके प्रेसिडेंट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है, कैथरीन सिसर्स्की, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये नेमिंग यहाँ पे की गई थी, जो नाम रखे गए थे, ये आपकी एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी आपकी एरिजोना USA में, जहाँ पे ये नाम, ये जो माइनर प्लैनेट्स थे, इनके नाम 4 इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए थे, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्टैब्लिश किया गया था, 2010 में से स्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आपके एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए हैं, ठीक है। किसे बनाया गया है इनका एक्टिंग चेयरपर्सन, तो इनका नाम है शिव कुमार सिंह वन, ठीक है। जो आपके जो राम जन्मभूमि केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑब्जर्वर बनाया था कि ये ऑब्जर्व करेंगे, जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो टीम का जो काम है, उसको ऑब्जर्व करने का काम किनका था, शिव कुमार सिंह वन का, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किसे किया है, किसे इन्होंने सक्सीड किया है, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को इन्होंने सक्सीड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द LIC हैज रिड्यूस्ड इट्स -% स्टेक इन इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज 2.04% के स्टेक्स जो है रिसेंटली इन्होंने अपने कम किए हैं, किसमें, इंडिया सीमेंट में। पहले इनके जो स्टेक थे वो थे 5.87% के, अब ये 3.83% के रह गए हैं, ठीक है। Next up question है, which among the following company has signed an MOU with the Voyager Space to explore opportunities in a space technology? So recently जो Voyager Space है, इन्होंने कौन सी कंपनी के साथ, कौन सी इंडियन कंपनी के साथ जो है MOU साइन किया है फॉर एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो आपका आर्म है इसरो का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका। एंड इसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है राधा कृष्णन दुरईराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched a Amma Pokhri scheme which aims to rejuvenate 2000 large water bodies in 115 urban local bodies in the state। So recently जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है
आपका अमा पोखरी स्कीम, जिस स्कीम के तहत जो आपके वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, इनको रिनोवेट और मेंटेन किया जाएगा। अब यहाँ पे किसके साथ मिलके इनको रिनोवेट और आपका मेंटेन किया जाएगा जो वाटर बॉडीज हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज जो आपका मेंबर्स हैं मिशन शक्ति विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ठीक है, मेंबर्स ऑफ मिशन शक्ति विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इनके मेंबर्स के साथ मिलके यहाँ पे रेनोवेट और मेंटेन किया जाएगा वाटर बॉडीज का। और यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी दी गई है इस स्कीम के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 120 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है फॉर दिस स्कीम, ठीक है। और इसे लॉन्च किसने किया था? जो आपके सीएम है ओडिशा के नवीन पटनायक जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एनसीसी हैज साइंड एन एमओयू विद व्हिच बैंक टू ओपन अ जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर एनसीसी कैडेट्स अंडर दी पहली उड़ान स्कीम। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इट इज डन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो पहली उड़ान स्कीम है ये आपकी स्कीम किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, फॉर सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि माइनर्स के सेविंग अकाउंट की ये स्कीम है पहली उड़ान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसके तहत यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए जाएंगे एनसीसी कैडेट्स के। फाइन, ये चीज क्लियर है आपको। अब इस स्कीम के तहत कौन कौन सी फैसिलिटीज इस अकाउंट के साथ इन्हें प्रोवाइड की जाएगी? जैसे आपका डेबिट कार्ड की फैसिलिटी हो गई, फिर चेकबुक की, फिर पासबुक, ये सारी फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस स्कीम। इसके अलावा रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर दैट इज NIS। ये लॉन्च किया गया है जो आपके एनसीसी के कैडेट्स हैं, और इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड अंडर दी पार्टनरशिप ऑफ अ बाइसेक विच इज भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इनके साथ मिलके इसे डेवलप किया गया है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जो ये सॉफ्टवेयर है इसका मेन एम क्या है? जो आपके एनसीसी के कैडेट्स हैं उनका ये डेटाबेस जो है वो सेव करके रखेगा, ठीक है। अब उन्हें सर्टिफिकेट जो है वो कब इशू करने हैं, ये सारी चीजें भी डिटेल इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है सारी चीजें सेव करके रखी जा सकेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2021-2022 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे रिलीज करती है। अब इस इंडेक्स से हमें पता चलता है कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसकी स्कूलिंग एजुकेशन अच्छी है, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 कैटेगरीज जो है वो डिवाइड की गई हैं, ठीक है। जैसे पहला नंबर आपका है दक्ष, जिसका अगर कोई यूनियन टेरिटरी या स्टेट इसके अंडर आता है तो इसका स्कोर यहाँ पे 941 से लेके 1000 के बीच में होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर उत्कर्ष आ जाती है, अति उत्तम, उत्तम, परचेष्टा 1 2 3, फिर आपका आकांक्षी 1 2 3। तो ये कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई हैं जिसके तहत इससे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया में इंडिया के जो स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी है वो कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली कैटेगरी में कोई भी ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं आया है जिसकी क्वालिटी एजुकेशन इतनी अच्छी हो कि वो दक्ष कैटेगरी में है। इवन उत्कर्ष में भी कोई नहीं था, अति उत्तम में भी नहीं और उत्तम में भी नहीं, ठीक है। इवन परचेष्टा 1 तक कोई भी हमारा स्टेट या कैटेगरी नहीं आया था कि जिसकी इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो स्कूल लेवल पे। बट यहाँ पे जो परचेष्टा 2 है इसमें दो आपके एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट आया है दैट इज चंडीगढ़ पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट परचेष्टा 3 में आपका गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु ने जगह ली है। इसके बाद आकांक्षी 1 में काफ़ी सारे आपके जो है यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स आए हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, फिर राजस्थान आ गया, गोवा, सिक्किम, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। देन आकांक्षी 2 में आपका आ जाता है असम, नागालैंड, बिहार, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। देन आकांक्षी 3 में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो ये 10 कैटेगरी में से जो आपकी टॉप की कैटेगरीज थी दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, परचेष्टा 1, इसमें कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी ने जगह नहीं ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ डैश रिसेंटली इन जुलाई साइन MOU ऑन अ इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन। सो रिसेंटली जो पनामा का आपका इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल है इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ऑन द इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे पनामा के प्रेसिडेंट के नाम पूछा जा सकता है, इनका नाम क्या है? लुरेंटियो कॉर्टिजो कोहेन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज साइन 6 MOUs विद प्राइवेट इंडस्ट्रीज फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अंडर द मिस्ट्री स्कीम। अब जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन 5 जून को ये लॉन्च की गई थी, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से स्टेट ने जो है ये एमओयू साइन किए हैं, 6 एमओयू प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि आपके जो मैंग्रोव कवर है उसे बढ़ाया जा सके, मैंग्रोव प्लांटेशन यहाँ पे किया जा सके। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात के साथ ये एमओयू, गुजरात ने ये एमओयू साइन किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, गुजरात जो है सेकेंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैंग्रोव कवर जो है आपका सबसे ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, सेकंड आपका गुजरात है एंड थर्ड में आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपका मैंग्रोव कवर देखा जाता है इंडिया में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके साथ एमओयू साइन हुआ है। दिग्विजय सीमेंट लिमिटेड, नाराया एनर्जी लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड, टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, कैरिन ऑयल गैस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये सारी जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं इनके साथ एमओयू साइन किया गया है, जहाँ पे 3000 हेक्टेयर में, ठीक है, 3000 हेक्टेयर में यहाँ पे जो है मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा एंड इसके लिए एलोकेशन जो दी गई है वो है आपकी 6 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अलॉन्ग विद द इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड to identify illicit and illegal medical products shipped using the international mail system? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is recently in month of June जो यूएसए है, यूएसए और इंडिया ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ठीक है, जो आपका 12 जून से आपका ये चला था 23 जून तक। ठीक है, जिसमें इनका मेन काम क्या था, टू आइडेंटिफाई इलिसिट एंड इलीगल मेडिकल प्रोडक्ट्स जो शिप किए जा रहे हैं। ठीक है, यूजिंग द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी अंडर द नेशनल वाटर मिशन जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आ जाता है, साइन एन एमओयू विद द इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन आईपीए टू इम्प्रूव द वाटर यूज एफिशिएंसी। नाउ हु इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आईपीए? आईपीए क्या हो गया, नेशनल प्लम्बिंग एसोसिएशन हो गया, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, एंड करंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है गुरमीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, क्या नाम है इनका, गुरमीत सिंह अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई जॉइंड चैंपियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप जो आपका, ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप आपका लास्ट ईयर मार्च में जो है स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसका मेन एम क्या होता है, जैसे आपके कुछ अर्जेंट और क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज आते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनर्जी या फाइनेंस से रिलेटेड, तो उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो चैंपियन ग्रुप है ये कौन सी कंपनी, ये कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इनविटेशन दिया था पीएम मोदी को कि ये ज्वाइन करें चैंपियन ग्रुप को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया ने रिसेंटली चैंपियन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अब जो चैंपियन ग्रुप है ये देखरेख करता है आपके ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप को। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, तो इसमें अभी शामिल है बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड स्नीगल। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्होंने डेजिग्नेट किया है संजय वर्मा को एज अ शेरपा ऑफ अ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? अब यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, अब एक एक करके स्टेटमेंट को गो थ्रू करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एज पर द रिपोर्ट ग्लोबल फ्लो ऑफ एफडीआई डिक्लाइन बाय द 12% टू 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन 2022। नेक्स्ट है, FDI in Asia's developing countries remained unchanged at a 662 billion US dollar। फिर आ जाता है इंडिया और एशियन जो आपके नेशन है, they were top recipients with an increase of 10% and 5% respectively। Next है, the China, the second largest FDI recipient in the world, witnessed an increase of a 5%। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑल आर करेक्ट। तो इनमें से सारी स्टेटमेंट्स आपकी जो है ये सारी करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा आपका जो इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया, फिर चाइना, यूएई, ठीक है, हांगकांग, फिर आपका सिंगापुर, ठीक है, ये सारी जो आपके नेशंस हैं, ये सारी जो कंट्रीज हैं, दे आर अकाउंटेबल फॉर द 80% ऑफ एफडीआई फ्लो इन द रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसमें मेंशन की गई थी। अब यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपको, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एंड इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, रेबिका ग्रिप्सन। क्या नाम है इनका, रेबिका
ग्रिंसपन। ठीक है। Now next question है, which life insurance company has won the Insurer Innovation Award 2023 for the Asia Pacific region at the World's Digital Insurance Award? So अभी जो 8th एडिशन आपका हुआ था वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड का, ठीक है, इसमें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है आपका बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपको पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। एंड इसके करंटली आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है तरुण चुग। क्या नाम है इनका? तरुण चुग। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।